वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस का पार्ट बी। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली थी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। आज अपना टॉपिक है सोइंग। इसमें क्या होता है कि मतलब फसल को बोने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोइंग इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बुआई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फसल को उगाने के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। फसल को बोने से पहले हम क्या करते हैं, अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं, बीजों को साफ़ करते हैं और हमें हेल्दी बीजों की ज़रूरत पड़ती है कि सारे के सारे बीज उगाएं। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स उन बीजों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है या फिर जिनसे वो ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अब आगे लिखा है सिलेक्शन ऑफ सीड। हम कैसे सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन विसिल एंड पुअर सम वाटर ऑन देम। एक दिन क्या होता है कि इस लड़की की मम्मी क्या करती है, चने लेती है, उसको एक बर्तन में रखती है और पानी मिक्स करती है और देखती है क्या होते हैं आगे। आफ्टर अ फ्यू मिनट सम सीड स्टार्ट टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ देर बाद क्या हो जाते हैं, कुछ बीज ऊपर तैरना स्टार्ट कर देते हैं। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। वो बीज क्यों ऊपर तैरना स्टार्ट कर दिए थे, ये बात वो समझ नहीं पाती है। तो इसका आंसर हम बताते हैं। जो बीज खराब होते हैं, जिनमें कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, या फिर जो बीज सही नहीं होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, अगर हम उनमें पानी में डालते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सीड हमारे ख़राब हैं। कुछ इसी तरीके से फार्मर भी अपना करते हैं ताकि वो समझ पाएँ कि बीज हमारे अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हार्मफुल हैंडफुल ऑफ वीट सीड इन स्टिल वेल, वेट फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है, उसमें एक मुट्ठी भर के कुछ अनाज डाल देने, उसमें वाटर डाल देना है और आपको देखना है। तो आप देखोगे कि जो बीज खराब होंगे वो ऊपर की ओर फ्लोट करने लगते हैं, ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, और जो बीज हेल्दी होंगे, जो बीज अच्छे होंगे, वो नीचे ही बैठे रहते हैं। आगे है आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कौन से बीज ऊपर की ओर फ्लोट करते हैं, तो मैंने बताया भी आपको, जो बीज खराब होते हैं वो ऊपर की ओर फ्लोट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको कीड़े मकोड़े खा लेते हैं तो हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो फ्लोट करने लगते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। वो बीज हल्के होते हैं जो ऊपर की ओर तैरते हैं, और जो भारी बीज होते हैं, जो हेल्दी बीज होते हैं, वो नीचे की ओर बैठे रहते हैं। वाई वुड देम बी लाइटर। वो लाइटर इसलिए हो जाते हैं, हल्के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको इंसेक्ट ने खा लिया होता है, इस वजह से वो हल्के होते हैं और वो फ्लोट करते रहते हैं। डैमेज सीड बिकम होलो ऑन आर 10 लाइटर। जो डैमेज सीड होते हैं, जो बीज को कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, वो क्या करने लगते हैं, वो लाइटर हो जाते हैं, उनके अंदर छेद हो जाते हैं और वो ऊपर की ओर फ्लोट करने लगते हैं। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसी वजह से वो तैरते रहते हैं ऊपर, वो नीचे नहीं बैठते हैं। दिस इज़ गुड फॉर मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। ये एक अच्छा तरीका होता है बीज को सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि जो ख़राब सीड्स होते हैं वो ऊपर की ओर फ्लोट करते रहते हैं और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। फार्मर भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि हमारे सीड अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल विच वी सोइंग सीड। एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी होता है कि किस चीज़ का वो इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों को बोने के लिए। ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, फिगर 1.2 के ए में देखो दिया हुआ है। ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, इसमें हल के सारे एक फनल फिक्स कर देते थे जिसमें सीड एक एक करके गिरता जाता था और इससे वो बुवाई करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में अब हम कुछ और यूज कर रहे हैं। तो पहले ट्रेडिशनल टूल को पढ़ लेते हैं। द टूल विच ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। एक फनल टाइप का एक बना हुआ होता था, उसमें वो सीड डालते जाते थे और वो एक एक करके सीड गिरते जाते थे नीचे और उनकी बुवाई होती जाती थी। इसमें द सीड आर फील्ड इन द फनल पासेस डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। जैसा कि इसमें एक फनल दिखाया गया है, एक ही पाइप लगा हुआ है, लेकिन क्या होता है, हम इसमें एक से ज़्यादा भी फनल लगा सकते हैं। दिस एंड पाइप इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर।
और ये पाइप्स क्या होते हैं, ये नीचे ज़मीन की ओर जा रहे होते हैं, उससे क्या होता है सीड गिरते जाते हैं और इससे अपनी बुआई होती जाती है। ये हो गया अपना ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय में चलता था उसके बारे में। अब है अपना 1.2 में ये सीड ड्रिल आती है। ये जो अपना मॉडर्न टाइप में जो हम यूज करते हैं, ये ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है और इससे आजकल हम बुआई करते हैं। इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। सीड ड्रिल नाउ डेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2b इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर की मदद से चलता है और इसकी मदद से हम सीड को अपने बुआई कर लेते हैं। दिस सो द सीड अनफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस विद द डिप्थ। और ये प्रॉपर गहराई में, जितनी गहराई चाहिए होती है उतनी गहराई में भी जाती है। प्लस क्या होता है, प्रॉपर जो डिस्टेंस होती है सीड के बीच में, वो डिस्टेंस भी इसमें हम अचीव कर पाते हैं कि जितनी डिस्टेंस हमको चाहिए उतनी डिस्टेंस पे हम सेट कर देते हैं और उतनी डिस्टेंस पे सीड गिरते जाते हैं। आगे इसमें लिखा है द प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड सोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। जो सीड ड्रिल होती है मॉडर्न टाइप में, ये क्या होती है, ये बर्ड्स खेतों में आती हैं, वो बीज को खा जाती हैं, तो उससे भी बचाता है। प्लस क्या होता है, ये अपना टाइम भी बचाता है प्लस लेबर कॉस्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता था और हमको लेबर भी लगानी पड़ती थी। लेकिन जो अपनी सीड ड्रिल है इसमें हमारा क्या होता है, टाइम भी बच जाता है प्लस जो है लेबर कॉस्ट भी हमारी बच जाती है। आगे क्वेश्चन है, देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। एक नर्सरी है हमारे स्कूल के पास जहाँ पर पौधे लगते हैं वहाँ पे। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कीप्ड इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दी कीप्ड इन लाइक दिस। वहाँ पे ये लड़का देखता है कि जो है छोटे छोटे बैग्स में भी पौधे लगे हुए होते हैं, तो इसके दिमाग में आता है कि ऐसे क्यों करते हैं। आपने भी देखा होगा कि काली पन्नी में या फिर वाइट पन्नी में कुछ बीज लगे हुए होते हैं, उसमें से प्लांट्स लगे हुए होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है तैयार करते हैं उन पेड़ों को कि अलग अलग जगह पर लगाने के लिए उनको एक जगह नहीं बो सकते, इसलिए वो ऐसे बैग्स में तैयार करके रखते हैं ताकि उनको हम अलग जगह पर लगा सकें। अब आगे लिखा हुआ बॉक्स में सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी। और यहाँ बताया गया है कि जो पैडी होती, धान की फसल होती है, वो सबसे पहले नर्सरी में ही ग्रो करी जाती है। व्हेन दे ग्रो इन सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांट टू द फील्ड मैनुअली। उसके बाद जब उगाते हैं तो उनको क्या करते हैं, आपने देखा होगा धान की फसल जब लगती है तो कई सारे लेबर लगते हैं, उनके द्वारा क्या होता है वो फिर खेत में लगाए जाते हैं मैनुअली, मतलब हाथ से लगते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट आर फ्लोइंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रो इन नर्सरी। बहुत से ऐसे नर्सरी में फ्लावर के प्लांट होते हैं या फिर जो है बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो जो आम ये फसल वाले होते हैं पेड़ पौधे, जैसे कि आम के पेड़ हो गए, बाकी सारे पेड़ हो गए। उनको हम क्या पहले ग्रो करते हैं, उनको पहले हम प्लास्टिक बैग्स में ग्रो करते हैं, फिर जाके उनको हम प्लांटिंग करते हैं। आगे बताया गया है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे खेत में जो फसल लगी हुई होती है उसके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि वो पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएँ। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे हमारे खेत में तो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी फसल अच्छे से नहीं होगी। आगे लिखा है दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये जो प्रॉपर डिस्टेंस होती है उनके द्वारा हम क्या होता है, उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वाटर अच्छे से मिल पाता है, तब जाके हमारी फसल काफ़ी अच्छे से तैयार होती है। एट टाइम ऑफ फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव इन प्रिवेंट ओवर कोडिंग। इसमें बताया गया है कि अगर पेड़ पौधे हमारे खेत में ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हमारी फसल पास पास हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है ताकि उनको अच्छे से वो ग्रो कर पाएँ और अच्छे से हमारी फसल तैयार हो पाए।